अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बैरिस्टर नासिर सरदार मुखातिब हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियोस आपके लिए कुछ अपलोड की थी, उसमें मैंने मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जो है उन पे मैंने कुछ बात की थी। आज की जो गुफ्तगू है वो होगी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। यूके के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस को हम मिनी पासपोर्ट कहते हैं, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर होती है। अब अगर आप के पास स्टूडेंट वीज़ा है और उसकी लिमिट ऑब्वियसली 6 महीने से ऊपर है, तो आप इंटाइटल होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यूके में ड्राइविंग लाइसेंस का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म किसी भी पोस्ट ऑफिस से आप लेते हैं, उसको फिल करते हैं, और उस फॉर्म के ऊपर आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी। आपको अपना जो BRP कार्ड जो आपको वहाँ से इशू होता है, साथ में आपको वो भेजना पड़ेगा, और उसके साथ आप किसी भी पोस्ट ऑफिस वहाँ जो अवेलेबल हैं उनसे साइन करवा के उसको आप भिजवा देंगे। और उसके बाद वहाँ का जो डिपार्टमेंट इस मोटर व्हीकल का है वो इसके ऊपर वर्क करेगा, और आपको अगर वो सेटिस्फाई हैं आपके फॉर्म से, तो वो फिर आपको एक प्रोविजनल लाइसेंस इशू कर देंगे। और प्रोविजनल लाइसेंस बेसिकली एक, इसमें आपको गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होती। बेसिकली ये लाइसेंस होता है ताकि आप ड्राइविंग को सीख सकें। देखें, यूके में ड्राइविंग करना इतना आसान नहीं है जैसा कि हम यहाँ पे समझते हैं। वहाँ पर ड्राइविंग के लिए इंश्योरेंस का होना मस्ट है। अगर आप बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाएंगे तो यकीनन आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। अब अगर आपके पास प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ड्राइविंग को सीखें। वहाँ पर ड्राइविंग को सिखाने के लिए ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। अब इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपसे पर आवर चार्ज करते हैं, वो तकरीबन 20 से 25 पाउंड उनका रेट होता है। वो आपको सिखाते हैं ड्राइविंग। सिखाने का मतलब हो सकता है आप पहले से ड्राइविंग जानते हो, लेकिन यकीनन आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता नहीं होगा। तो आपके लिए बेहतर है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर से कुछ लेसन ले लें, अगर आप पहले से ड्राइविंग जानते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है आपको इंस्ट्रक्टर की खिदमत लेनी पड़ेगी। अब आपने इंस्ट्रक्टर से लेसन जब ले लिए तो साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइविंग का वहाँ पर 2 हिस्सों में होती है। एक होती है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी ड्राइविंग जो है वो कुछ इस किस्म की होती है कि आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे MCQs होते हैं, और उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना होता है। और उसके बाद उसका एक पार्ट जो होता है ड्राइविंग का, वो होता है हैज़र्ड परसेप्शन, जिसे हम कहते हैं। हैज़र्ड परसेप्शन ये होती है कि आप जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बताना होता है कि कहाँ कहाँ हैज़र्ड आ रही है। तो बहुत से लोग शायद थ्योरी में वैसे पास कर जाते हैं, लेकिन हैज़र्ड परसेप्शन में वो फेल हो जाते हैं। और उसकी वजह क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पर आप एंटीसिपेट जो है वो हैज़र्ड को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये उसका एक तरीका होता है। तो अगर आपने दोनों जो उसके मॉड्यूल्स हैं वो पास कर लिए हैं, यानी कि MCQ टेस्ट भी, और साथ में अगर आपने हैज़र्ड परसेप्शन वो भी पास कर लिया है, तो आपने थ्योरी पास कर ली है। तो ये आपके लाइसेंस का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो है प्रैक्टिकल टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है थ्रू योर इंस्ट्रक्टर जो आपको ड्राइविंग सिखा रहा है, या आपके पास अगर अपनी गाड़ी है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो वो आपको टाइम बता देते हैं कि आप इतने बजे आ जाएं। तो यूजुअली 45 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। उसमें इंस्ट्रक्टर आपके साथ बैठ जाएगा और आपको वो कहेंगे कि अब आप गाड़ी चलाएं। अब उसमें वो उनके पास एक शीट होती है, वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप सही ड्राइव कर रहे हैं, आपकी राइट लेफ़्ट देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अगर आप सारा कुछ सही कर रहे हैं और आप अच्छे ड्राइवर हैं उनके ख्याल में, तो वो फिर आपको पास कर देंगे। तो पास सर्टिफिकेट उसी वक्त इशू कर दिया था। तो जैसे ही आपको पास सर्टिफिकेट मिल गया तो टेक्निकली आप ड्राइविंग के अहल हो जाएंगे, इंटाइटल हो जाएंगे कि अब आप ड्राइविंग कर सकते हैं। और उसके बाद चंद दिनों के अंदर आपका लाइसेंस जो है वो आ जाता है। अब चूँकि ड्राइविंग लाइसेंस मैंने पहले आपको जैसे बताया कि थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ में और
यूके में, उसमें आप गाड़ी उस वक्त तक नहीं चला सकते जब तक आपके पास गाड़ी चलाने की इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस वहाँ पर लाइसेंस की होती है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको इंश्योर्ड होना आपका ज़रूरी, गाड़ी भी इंश्योर्ड होती है और आप भी इंश्योर्ड होते हैं। तो आम तौर पर इंश्योरेंस जो है, जो नया लाइसेंस होता है, उसकी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। वजह क्योंकि आपके पास वहाँ का नो क्लेम बोनस नहीं होता। नो क्लेम बोनस ये होता है कि अगर आपने ड्राइविंग कुछ अर्सा की है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और उस दौरान आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं हुआ, मतलब कि आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, आपने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर। तो जितना आपका नो क्लेम बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी इंश्योरेंस जो है वो रिड्यूस होती जाती है। इसके बाद एक और चीज़ इससे मुंसलिक है, वो है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो दौरान ड्राइविंग अगर आपसे कोई गलती होती है तो उस पर पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। आमतौर पर 3 पॉइंट्स से 6 पॉइंट तक। मसलन अगर आपने हाई स्पीड पे जा रहे हैं, आपने लाइट कैमरा जो था उसको क्रॉस किया है, आपने कोई और ऐसी ट्रैफिक की वायलेशन की है, तो उस पर आपको पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आपके पेनल्टी पॉइंट्स, अगर आपका नया लाइसेंस है, तो अगर आपने ज़्यादा गलतियां कर दी हैं तो आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक भी हो सकता है और आपको फिर नए सिरे से ये सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। सो बी केयरफुल बट बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।